नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिविल सर्विसेज नोट्स में। चलिए, आज ये स्मृति ताज़ा भारत का भूगोल का तीसरा खंड है। आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत जो है दक्षिण भारत और उत्तर मैदान के बीच में है, इसलिए उत्तर की नदियाँ दक्षिण की तरफ नहीं आ सकती और दक्षिण की नदियाँ उत्तर की तरफ नहीं आ सकती, इसलिए इसको जल विभाजक कहा गया है। ताप्ती तथा गोदावरी नदियों के बीच महादेव श्रेणी है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील देवताल है, जो कि गढ़वाल हिमालय में 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी तथा बनास नदियों द्वारा बीच से विभाजित की गई है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। सबसे अधिक अवसादी चट्टानें शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे अधिक अवसादी चट्टानें शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिमालय के जास्कर श्रेणी के उत्तर और दक्षिण में देवसाई और रूपसू के ऊंचे मैदान है। हिमालय के जास्कर श्रेणी के उत्तर और दक्षिण में देवसाई और रूपसू के ऊंचे मैदान। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हिमालय पर्वत के गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट शिलाओं का आधिक्य है। ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एक दृढ़ चट्टान थी कभी, आज नहीं है। लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग हो गया और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। ठीक है, बुग्याल और प्यार कहते हैं उत्तराखंड में। माना और नित्य दर्रों से होकर भारतीय यात्री मानसरोवर और कैलाश की घाटी के दर्शन करने जाते हैं। औसत रूप से देश के कुल क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय, 27% भाग पठारी और 43% भाग समतल मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान के बारे में बताया गया। यह प्रायद्वीप के पश्चिम में खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। ठीक है ना, क्योंकि जो पश्चिम का जो मैदान है ये इस तरीके से है। ठीक है, तो एक बार रुकिए, बना रहे हैं। ये इस तरीके से है। ये पश्चिमी घाट है, जहाँ पे ये पश्चिमी, ये पूर्वी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि समुद्र में टूट करके गिर गया था या समुद्र में डूब गया है। पश्चिमी घाट जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये समुद्र में टूट करके समाहित हो गया, इसलिए इसका भाग चौड़ा कम है। नर्मदा और ताप्ती के मुहानों के निकट, नर्मदा और ताप्ती मुहानों के निकट यह 80 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, यह तटवर्ती मैदान का उत्तरी भाग कच्छ और सौराष्ट्र के बीच का भाग गुजरात मैदान कहलाता है। कच्छ के रण का निर्माण मुख्यतः सिंधु नदी द्वारा बिछाई गई अवसादों से हुआ है। काठियावाड़ पहाड़ी क्षेत्र है। काठियावाड़ एक पहाड़ी क्षेत्र है। गोरखनाथ 1117 मीटर है। गिरनार पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है। गिरनार पहाड़ी का उच्चतम बिंदु गोरखनाथ है। दमन तथा गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग यानी केरल का तटीय मैदान को मालवार कहा जाता है। इसे लैगूनों का चमत्कार कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। पूर्वी
तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विकास उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा यह मैदान अधिक चौड़ा है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 160 से 483 किलोमीटर तक है। ठीक है ना। और इस मैदान की खासियत यह यानी कि पूर्वी मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ पर धान की 3 फसल होती है साल भर में। एक जो मानसून जाता है तब करते हैं, जब मानसून लौटता है तब करते हैं, और एक बार जब सिंचाई अपने साधन से कर देते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया, नलकूप हो गया, कुछ भी, कुआं, जो कुछ भी हुआ। पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित है। पहला निचला भाग और दूसरा है ऊपरी भाग। निचले भाग में नदियों के डेल्टा मिलते हैं। निचले समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा गोदावरी नदियों के डेल्टा प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। इस भाग का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी द्वारा की जाती है। ठीक है ना। बालू के ढेरे द्वारा चिल्का तथा पुलिकट जैसी छिछली झीलें बनी है। छिछला मतलब जिनकी गहराई कम है। चिल्का झील विदेशी पक्षियों का प्रमुख अड्डा है। चिल्का झील में डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, ये भी जान लीजिए। चिल्का झील में डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। विदेशी पक्षियों का प्रमुख जो है ये अड्डा है। ये पुरी से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरी से जो है 60-70 या 100 किलोमीटर की दूरी पर है, बस इससे ज़्यादा दूर है नहीं। जगन्नाथपुरी। उत्तरी भाग अधिकांशतः नदियों के ऊपरी मार्ग में पड़ता है। ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के ऊपरी मार्ग में पड़ता है। पूर्व तटीय मैदान का ऊपरी भाग गोलकुंडा कहलाता है। पूर्व तटीय मैदान का ऊपरी भाग गोलकुंडा कहलाता है, जबकि इसका दक्षिण भाग कर्नाटक या कोरोमंडल तट कहलाता है। मध्य उच्च भूमि, तो आपको यह ध्यान देना है कि ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी किनारा हो गया, ये पूर्वी किनारा हो गया, एक हो गया मध्य उच्च भूमि। भैया इन दोनों के बीच में जो बना वो मध्य उच्च भूमि हो गया। तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला के बीच मध्य उच्च भूमि एक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान उच्च भूमि, मध्य प्रदेश, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड भूमि तथा मालवा का पठार शामिल है। यानी कि कर्क रेखा के जो इर्द गिर्द वाला जो स्थिति है, कर्क रेखा के इर्द गिर्द जो क्षेत्र पड़ते हैं वही है। अरावली श्रृंखला जो गुजरात के उत्तर से प्रारंभ होती है। अरावली श्रृंखला गुजरात के उत्तर से प्रारंभ होती है। अब पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा में, पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर दिल्ली, मजनू का टीला बहुत फेमस है। दिल्ली में जितने लोग रहते हैं, मजनू का टीला बहुत फेमस है। इसकी मजनू के टीला तक जाती है। इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। राजस्थान उच्च भूमि बनास तथा इसकी सहायक नदियों से अपवाहित है। इसकी औसत ऊंचाई 250 से 500 मीटर है। बनास डेयरी भी बहुत फेमस है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी है, अमूल डेयरी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी है बनास डेयरी। मध्य भारत पठार की सतह चट्टानी है, जिसका निर्माण प्राचीन विंध्य के अवसाद से हुआ है। इसके मध्य से चंबल नदी बहती है, जो गहरी और चौड़ी घाटी का निर्माण करती है, जिसे खड्ड या उत्कट भूमि कहते हैं। जिसे खड्ड या उत्कट भूमि कहते हैं। अरे कम से कम 70-80 मीटर एक गड्ढा बनाती है। 70-80 मीटर बहुत गहरा हो जाता है, यहाँ से चंबल नदी बहती है। ठीक है, इसलिए चंबल के बीहड़ बहुत फेमस है। मध्य भारत पठार के पूर्व में बुंदेलखंड उच्च भूमि स्थित है, जो एक पुरानी अपर्दित सतह है। मध्य उच्च भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मालवा पठार, जो लावा से बना है। चंबल, बेतवा, पार्वती नदी यहीं से बहती है।
विंध्य श्रृंखला का उत्तरी पार्श्व, यानी पार्श्व माने होता है किनारा, पार्श्व माने होता है किनारा, ठीक है ना। नर्मदा सोन घाटी है जो कि एक कगार है और पूर्वी पश्चिमी दिशा में स्थित है, जो कि पूर्वी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो भाइयों नमस्कार, ये वीडियो का आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।